आप जानते हैं हमारा यहाँ जेई मेन का आज पूरा जो इस बार 2025 का अध्याय था वो कंप्लीट हो चुका है। और मैं जानता हूँ इसके अंदर बहुत सारी अभी भी बच्चों के साथ कहीं ना कहीं किसी शिफ्ट्स के इनजस्टिस हुआ है। जैसा मैंने कई बार आपको पहले भी बोला है कि यार ये लड़ाई पैरेलल चलती रहेगी, लेकिन एट द सेम टाइम हमें हमारे डिफरेंट एग्जाम्स के ऊपर भी जो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर खड़े हैं, हमें उनके ऊपर भी पैरेलली फोकस करना है और जीवन में आगे बढ़ना है। हम सब कुछ छोड़ के आंदोलन की तरफ नहीं जा सकते, हमें आगे भी बढ़ना है। और एक मिडल वे, मैं हमेशा बोलता हूँ लाइफ में कभी भी कोई एक्सट्रीम की बजाय जो मिडल का रास्ता होता है कि मैं इधर और इधर दोनों के बीच में रहूं, वो मुझे हमेशा जीवन में कामयाबी देता है। तो आज इसी थॉट को आगे बढ़ाते हुए मैं इस छोटी सी वीडियो को लाया हूँ। हार्डली आई विल टेक 5 to 7 minutes एंड आई विल गिव यू अ क्लियर आइडिया कि जो नेक्स्ट एग्जाम जो बहुत सारे बच्चे देते हैं हमारे देश के अंदर, दैट इज वीएटी ट्रिपल ई एग्जाम। इस एग्जाम के लिए आपको क्या करना चाहिए आखिरी के कुछ दिनों के अंदर। बहुत सारे बच्चों का ये पेपर कल ही है और अगले 7 दिन वीएटी ट्रिपल ई एग्जाम चलेगा। तो अगले कुछ दिनों के अंदर व्हाट इज द बेस्ट वे जिससे आप अपने वीएटी ट्रिपल ई के एग्जाम के स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं, ये वीडियो उसके लिए है। ठीक है, तो सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं बेटा। आई होप सबसे पहली चीज आपको ये बात पता होगी, वीएटी ट्रिपल ई एग्जाम का जो पेपर होता है ये 2.5 घंटे का पेपर होता है, ये 3 घंटे का नहीं होता और सीबीटी मोड के अंदर होता है। इसके अंदर फिजिक्स के अंदर 35 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री के अंदर 35 क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स के 40 होते हैं, एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी इसके अंदर आता है। तो एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप ऐड करेंगे तो इस एग्जाम के टोटल 125 क्वेश्चंस बनते हैं। करेक्ट करने पे +1 है, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती। तो ये वो एग्जाम है जिसका टोटल स्कोर जो मैक्सिमम स्कोर है वो 125 मार्क्स है। ठीक है, जिसको नहीं पता एक बार मैं स्टिल दोबारा यहाँ पे आपको स्क्रीन पे बता देता हूँ। तो कुछ ब्रेकेज ऐसी रहती है, फिजिक्स के 35, केमिस्ट्री के 35 आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैथ्स के 40 क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड के 10, इंग्लिश के 5, टोटल 125 क्वेश्चन। 2.5 घंटे का हमारा ये पेपर रहता है। ठीक है जी, अब आपको सबसे पहली चीज जो इसके अंदर पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि इस एग्जाम के अंदर आपका जो नेगेटिव मार्किंग नहीं है ये आपके लिए एडिड एडवांटेज है। तो किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। एटलीस्ट कुछ नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन डू अ गेस वर्क, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग वाला कोई इशू नहीं है। टाइम कम रह रहा हो पेपर के अंदर तो आप बड़े आराम से बाकी सभी क्वेश्चंस को जरूर कुछ मार्क करके आए ताकि कुछ मार्क्स वहां से फेच किए जा सकें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अगर आपको बताऊं, आपको ये बात क्लियर कट पता होनी चाहिए कि इस एग्जाम में 12th मेजर आती है। ठीक है, 11th आती है, इतनी नहीं आती। अगर मैं रेशो की बात बताऊं 30% 11th रहती है और 12th वाला पार्ट ज़्यादा होता है। तो 12th के ऊपर बच्चों ज़्यादा फोकस करिएगा, बिकॉज 12th वाले पोर्शन मैक्सिमम स्कोरिंग पोर्शन आपका रहता है। तीसरी चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो दिमाग में रखिएगा कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस का लेवल है वो जेई मेन की जो इजी शिफ्ट होती है ना वैसा होता है। तो आपको ऐसा नहीं है इसके लिए कुछ और एडिशनल तैयारी की जरूरत करनी है। आपका मेजर जो पार्ट है वो जेई मेन की प्रिपरेशन के ऊपर पीसीएम का बता रहा हूँ। इंग्लिश और एप्टीट्यूड के लिए तुम्हें क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो पीसीएम के लिए जो मेजर पार्ट है वो आपका जेई मेंस का जो इजी शिफ्ट होती है वैसा बिहेवियर होता है, तो वो आप लोग इजीली हैंडल कर लेते हैं। स्टिल अगर आप मुझसे पूछो कौन से टॉपिक्स डोमिनेट करते हैं तो आइए मैं आपको बता देता हूं स्क्रीन के ऊपर। इस एग्जाम में जो हमारे मैक्सिमम चैप्टर्स डोमिनेट करते हैं, आइए आपके समक्ष आपको बता देते हैं। और ये मैं फिजिक्स का सिलेबस आपको बता रहा हूं। तो फिजिक्स में मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डोमिनेट करता है, थर्मोडायनेमिक्स डोमिनेट करता है, इसके बाद सारी मेजरली 12th है। तो बस ये 2 चैप्टर 11th के तो बेटा जरूर करके जाएं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, ईएमआई एसी हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन वही मॉडर्न फिजिक्स, और सेमीकंडक्टर। तो 12th के ये वाले चैप्टर्स बहुत हाई वेटेज रहते हैं और 11th के ये 2 चैप्टर्स बहुत हाई वेटेज आपके रहते हैं। काफ़ी हाई वेटेज आपके जेईई मेंस के हाई वेटेज के साथ ओवरलैप्ड हैं। केमिस्ट्री की अगर मैं वीएटी ट्रिपल ई एग्जाम की बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड मटेरियल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिस्ट्री एंड फंक्शनलाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स, ये वाला पार्ट काफी डोमिनेट करता है। मैथ्स के जो हाई वेटेड चैप्टर्स हैं वो आपके सामने है, मैट्रिसेस एंड द एप्लीकेशन, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, एनालिटिकल ज्योमेट्री इन 3D, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये सारे हाई वेटेड चैप्टर्स हैं पीसीएम के इस वीएटी ट्रिपल ई एग्जाम के। तो आपको अगर फोकस भी करना है सॉल्विंग के अंदर तो आप इनके ऊपर ज़्यादा कर सकते हैं। और सबसे इफेक्टिव चीज़ आखिरी के 24 घंटे के अंदर आपको क्या और करना चाहिए एप्टीट्यूड और इंग्लिश के लिए। तो बेटा सही तरीका इस एग्जाम को तैयार करने का जो है वो ये है कि आप इसका ऑथेंटिक, इसके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और पीवाई की उसका है ना जो एक टेस्ट है और सीबीटी मोड के अंदर जहां पे आपको इंग्लिश और एप्टीट्यूड भी मिले 2.5 घंटे के अंदर, इस पैटर्न के टेस्ट आपको देने चाहिए।
तो उसके लिए मैं सभी बच्चों को रेकमेंड करूंगा, आखिरी का चाहे अब 1 दिन बचा है, 2 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं, आप लोग इसके ऑथेंटिक हाई वेटेज जो क्वेश्चंस होते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और ऑथेंटिक पीवाईक्यूज के सीबीटी मोड के अंदर टेस्ट जरूर दें। अब आप बोलोगे सर जेईई मेन के तो मिल जाते हैं, वीएडी ट्रिपल ई के कहाँ मिलेंगे? तो बेटा बहुत ही सिंपल है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिख रहा है एक्स्ट्रा माइल टेस्ट सीरीज का, तो आप इस लिंक पे जाएं। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे ये साइट आपकी ओपन हो जाएगी। ये वेदांतु की साइट है। हमने एक ऐसी टेस्ट सीरीज बनाई है जिसके अंदर बेटा ये जितने भी एग्जाम्स हैं, बिट सेट, वीआईडी ट्रिपल ई, यूजी डबल ई, और भी तुम जो सोच सकते हो, कॉमेट के सीईटी, चाहे तुम 1 2 2 2 10 दो, हमने एक ही टेस्ट सीरीज बना दी है। इन सभी एग्जाम्स के तुम्हें 10 10 टेस्ट मिल जाएंगे। तो तुम इस टेस्ट सीरीज को ले लो, ठीक है ना, इस टेस्ट सीरीज को ले लो, और हर हर एग्जाम का जो तुम सोच सकते हो ना, जो एग्जिस्ट करता है जेईई मेंस के अलावा, और डेफिनेटली अब बच्चे ऑप्शंस ऑप्ट करेंगे इस टाइम पे, तुम्हें उन सबकी कंबाइंड टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है उस टेस्ट सीरीज को, इस टेस्ट सीरीज को परचेज करो। वीआईडी ट्रिपल ई के भी 10 टेस्ट मिल जाएंगे, बाकी एग्जाम्स के भी 10 10 मिल जाएंगे। तुझे कोई और देना है दे, नहीं देना ना दे। ऑफिशियल ऑथेंटिक इन एग्जाम्स के जो पेपर के पैटर्न है और जो पीवाईक्यूज हैं उनसे बना हुआ तो ये शुद्ध देसी घी का पेपर मिलेगा। तो सबसे बढ़िया तरीका जो आपके लिए रहेगा, आप इसके भर के टेस्ट दे दीजिए। जिन बच्चों के 2 दिन पड़े हैं वो 4 टेस्ट दे दें, जिसके ज़्यादा पड़े हैं वो 3 दे दें, 6 दे दें, टेस्ट ज़रूर दो। बिकॉज ऑथेंटिक टेस्ट से ही जैसे जेईई मेन का रिजल्ट आता है वैसे ही बाकी एग्जाम्स का रिजल्ट आपका आएगा। और मैं आपको बता देता हूँ 125 मार्क्स का पेपर है। आपको अच्छी कट ऑफ अगर आपको चाहिए कि आपको वीआईटी विलौर कैंपस के अंदर एक डिसेंट फीस स्ट्रक्चर पे अगर आपको एक सीएस ब्रांच मिल जाए, तो आप मान के चलिए कि आपको 72 से 80 मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो 125 में से 70 से 80 नंबर आपके आ जाते हैं, तो इस एग्जाम में फिर आपको मतलब बेस्ट ऑप्शंस मिल जाती हैं। बाकी 50 तक भी आ जाएं, 60 तक भी आ जाएं, ऑप्शंस तब भी मिल जाती हैं बाकी ब्रांचेस की। बट बेस्ट ब्रांच सीएस अगर आपको चाहिए और एक डिसेंट फीस स्ट्रक्चर पे चाहिए, तो क्योंकि अगर आपका रैंक पीछे है तो फिर ज़्यादा फीस भी लगती है सीएस ब्रांच लेने के लिए, थोड़ा मैनेजमेंट टाइप सिस्टम होता है इसके अंदर। तो आप ये फीस स्ट्रक्चर पे अगर आना चाहते हैं तो आपको 70 से 80 नंबर टारगेट करने हैं इस एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो बेटा ये एक छोटी सी वीडियो थी, आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा। मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे इस वक्त थोड़े से एंक्शियस मोड के अंदर है, लेकिन डू शेयर दिस वीडियो बिकॉज अब जेईई मेन खत्म हो चुका है और जीवन में आगे की तरफ बढ़ना है बच्चों। चक्का पीछे कभी नहीं घुमाना, आगे बढ़ाना है। आगे जो है उसे संभालिए और आगे बढ़िए बच्चों। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी, बल्ले बल्ले, एंड हैव अ गुड टाइम एट होम बच्चों। और ये टेस्ट सीरीज सभी ले लो, इस एग्जाम से भी सेटल हो जाओगे और बाकी एग्जाम्स का भी सपोर्ट अगर तुम देते हो फ्यूचर में तुम्हें मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बेटा।